हूँ। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, आज की बात करते हैं राहु महाराज की, कि धनु राशि में राहु का पीछे जो प्रभाव चल रहा है वो कैसा है। कि राहु का जो गोचर है वो मेष राशि में हो रहा है और मेष राशि से धनु राशि पर क्या प्रभाव राहु दे रहा है, उसी का प्रोग्राम आपके सामने आज लेके आए हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं राहु देव की, वो मायावी ग्रह जिसके बारे में बात करते हुए अच्छे अच्छे ज्योतिषी, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भ्रमित हो जाते हैं। जब देवताओं को उसने भ्रमित कर दिया तो इंसान की उसके सामने क्या बात है। श्री हरि विष्णु को उसने छल कर उनके साथ भ्रमित कर अमृत का पान पिया और अमृत पीने के बाद में वो अमर हो गया था। तो ये था राहु का छलिया का रूप। आज की बात करें तो राहु कहाँ नहीं है, ज़मीन पर, आकाश में, मशीनों में, साइंस में, जल में, थल में, नभ में, राजनीति में, इंसान के ज़मीर में। क्यों, इंसानियत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके ज़मीर के अंदर आज चालाकी, चतुराई, लोभ, लालच, सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। तो इंसान के ज़मीर के अंदर भी राहु बैठा हुआ है, हमारे घर में, हमारी रसोई में, राजनीति में, और आपको फिल्मों में जो सीरियल बनाते सीरियल में, और आपको मीडिया के हर पॉइंट पर राहु मिलेगा जहां आप सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे संसार राहुमय हो गया है। तो राहु स्वयं मीडिया का कारक है, इसलिए राहु आपको हर जगह मिलेगा। जहाँ तक मीडिया की पहुँच है वहाँ तक राहु की पहुँच है। राहु हमारी कुंडली में अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव देता है। अच्छा कम देता है, बुरा ज़्यादा देता है, इसलिए व्यक्ति इससे डरता है। आज शनि से ज़्यादा राहु का खौफ है। शनि तो आपको सिर्फ आपके कर्म का फल देता है, लेकिन राहु छाया ग्रह है, तो वो आपने जो कर्म नहीं किया, जहाँ जिस कर्म पर राहु की छाया पड़ गई, वो वहाँ का भी प्रभाव आपको देता है, और वो भी आपको सूद सहित देता है। तो मित्रों, ये है राहु की माया, बहुत ही छलिया मायावी ग्रह है। आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए राहु का मेष राशि में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपका लग्न धनु या आपकी राशि धनु है, आप उसके जातक हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज चर्चा करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि में अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। उससे आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। हमारे शास्त्रों में यह नियम है कि जो ग्रह किसी भी भाव में ज़्यादा समय तक बैठता है, तो जब वो जो वहाँ से स्थान परिवर्तन करता है, तो कुछ समय पहले उस भाव को छोड़ करके अगले भाव का परिणाम आपको देने लग जाता है। जैसे राहु का गोचर काल एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 साल का होता है। तो जब ये स्थान परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन करने से पहले करीब 1.5 महीना पहले आपको ये छोड़ देगा। मतलब 1.5 महीना पहले आपको अगले भाव का जो फल है या परिणाम है वो प्राप्त होने लग जाएगा। चाहे वो परिणाम शुभ हो या अशुभ हो, ये निर्भर करता है आपके अगले भाव पर। राहु एक परम मायावी ग्रह है और यही स्थिति आपके लिए सितंबर के महीने से आरंभ हो जाएगी। धनु लगन के जो जातक हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उदार हृदय होते हैं तथा दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं। ये साहसी होते हैं, न्याय प्रेमी, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें शक्ति, उत्साह और आत्मविश्वास भरा पूरा होता है। ये जातक स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और अपने से जुड़े लोगों को भी ये प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछले 15-16 महीने से राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लगन को देख रहा है। तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास था कि मैं बुद्धिमान होने की वजह से कैसी भी स्थिति हो उसे अपने अनुरूप ढाल सकता हूँ, हर चीज़ को अपने हिसाब से मेंटेन करके बैलेंस कर सकता हूँ। इन सभी अवस्थाओं में राहु ने आपको एकदम मात दे दी, डिफीट दे दी, आप हार गए। जो भी प्लान आप करते हैं परिणाम आपके विपरीत जा रहा है। अब 30 अक्टूबर को राहु महाराज आपके जीवन में करने जा रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव। ये बदलाव क्या होगा
पिछले 15-16 महीने से राहु के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके। यहाँ बैठकर आपको यह काफ़ी नुकसान भी दे रहे हैं, जैसे पेट की समस्या दे रहे हैं, पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, खाना हजम नहीं होता, पेट दर्द की शिकायत है, गैस, एसिडिटी। तो ये जो सारी समस्या आपके सामने आ रही हैं, ये राहु के पंचम भाव में बैठने की वजह से आ रही हैं। आपकी याददाश्त भी कुछ कम हो रही है। जो पहले पैनी धार हुआ करती थी आपकी याददाश्त, उसमें कोई ना कोई कमी आ रही है। संतान की समस्या भी आपके सामने लगातार आ रही है। संतान की चिंताजनक स्थिति आपके सामने लगातार आ रही है और आप उससे परेशान हैं। पढ़ने वाले छात्रों के लिए यहाँ राहु की जो स्थिति है संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। जिस विद्या के सहारे जो छात्र हैं जीवन में अच्छा ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, राहु महाराज उन्हें किसी न किसी कारण से आगे बढ़ने से रोक रहा है। उनकी विद्या की तैयारी में भी कहने की रुकावट दे रहा है। राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने से यहाँ से प्राप्त होने वाले जो भाग्य के सुख हैं वो आपको सुखों से वंचित कर रही है। भाग्य का साथ आपको मिल नहीं पा रहा है। भाग्य में क्या लिखा है यह आपके लिए एक सपने जैसा होता जा रहा है। धनु राशि वाले जातकों को राहु भुला चुका है कि भाग्य का साथ कैसा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। पिता से मतभेद भी हो रहा है और आपको पिता का साथ भी नसीब नहीं हो रहा है। धर्म कर्म में आपकी रुचि कम होती जा रही है। विदेशों से कोई लाभ लेना चाहते हैं वह भी आप नहीं ले पा रहे हैं। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हर कार्य में रुकावट आ रही है। माहौल पिछले 15-16 महीने से ऐसा बन गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। भाग्य तो जैसे रूठ गया है। नेगेटिव सोच ज़्यादा बलवान होती जा रही है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके आय के भाव पर है। आपको तो जैसे किसी की नज़र ही लग गई है। आपकी जो इनकम सोर्स है ऐसा लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई है। कमाने जाते हैं 10 रुपया, मिलता है 8 रुपया और सामने खर्चा होता है 12 रुपये का खड़ा रहता है। मन की इच्छाएं ऐसा लगता है जैसे सब सो गई हैं। ऐसा लगता है कि कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। मेहनत पूरी करते हैं, जो उम्मीद करके मेहनत करते हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है। परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं बन पा रही हैं। हताशा हमारी बढ़ती जा रही है। जिस कार्य के लिए आप निकलते हैं वह पूरा ही नहीं होता। जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँचा देता है। यह है राहु महाराज। बहुत ही बड़ा मायावी ग्रह है। एकादश भाव बड़े भाइयों का भी भाव होता है और बड़े भाइयों से संबंध आपके मधुर नहीं बन पा रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक नहीं हैं। छोटी छोटी बीमारियां आपको लगातार परेशान कर रही हैं। राहु की नवम दृष्टि आपके लगन भाव पर भी है। यहाँ से हम जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं। लगन का भाव हमारी कुंडली का सबसे प्रमुख स्थान होता है। वो आपके व्यक्तित्व के हर पहलू पर, जैसे आचार विचार, सोच, व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका रहन सहन, आपका बात करने का तरीका, सब पर राहु की दृष्टि होना ठीक नहीं। क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ एक नकारात्मक सोच वाली होती है। जहाँ राहु आपको लगातार गलत सिद्ध करता आ रहा था, आपकी जीवन में मानसिक स्थिति को खराब करने में लगा हुआ था, अच्छा करने का परिणाम आपके सामने बुरा बनकर आ रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी राहु यहाँ आपको लगातार परेशानियाँ दे रहा है। 30 अक्टूबर को राहु महाराज का स्थान परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा एक महापरिवर्तन। परिवर्तन भी ऐसा कि आप देखते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे। पंचम भाव राहु गोचर से जो आप नुकसान उठा रहे थे उस स्थिति में आप मुक्त हो जाएंगे। संतान से संबंधित परेशानी या जो भी थी आपके साथ वो समाप्त हो जाएंगी। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, वो अवस्था अब समाप्त हो जाएगी। आप जो भी कार्य करते थे फिर भी परिणाम बेहतर नहीं था, वह अब ठीक होने लग जाएगा। परिणाम आपके फेवर में होंगे। छात्रों की विद्या प्राप्त करने के नए नए रास्ते बनेंगे और उनको विद्या से लाभ भी होगा। विदेश जाकर के भी वो अपनी विद्या के माध्यम से कोई बड़े कोर्स भी कर सकते हैं। अब आपका जो भाग्य आपसे रूठ गया था, अब पुनः भी वो आपका साथ देना आरंभ कर देगा। अब आपके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप देखेंगे कि पिता आपके साथ संबंध भी अच्छा होने लगा है। मतभेद जो पिता और आपके बीच थे, जो अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं बन रही थी, मिस अंडरस्टैंडिंग का समय था, वो भी अब समाप्त हो जाएगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी।
विदेशों से भी आपको अब लाभ होने लगेगा। आपके द्वारा किए जाने वाले यात्राओं के परिणाम अब सुखद स्थिति में होंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु महाराज जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे, आपका जो एकादश भाव है, इनकम सोर्सेज का जो भाव है, वो मुक्त हो जाएगा और आप इस भाव से जो उम्मीद करते थे वो आपकी उम्मीद पर पूर्ण होगी। आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आरंभ हो जाएगा। बड़े भाइयों से आपके संबंध मधुर बन जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी अंत होने अब जा रहा। आपके लग्न से राहु का प्रभाव खत्म होते ही आपका व्यक्तित्व चमक उठेगा, निखार आ जाएगा, दिमागी तनाव समाप्त हो जाएगा। वह आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। राहु की दृष्टि से हमारे जो फैसले गलत सिद्ध हो रहे थे अब पूर्णतः सब ठीक हो जाएंगे। टेंशन, डिप्रेशन सब अब दूर होगा। दिमाग स्वस्थ तो सब काम अच्छे से हो जाएगा, हम कर पाएंगे। समाज में पहले की तरह ही आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके स्वभाव के अनुरूप आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तो आप अपनी कार्य दक्षता के बल पर आप सही निर्णय लेकर स्वयं और स्वयं के परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये काम आप पूरा कर पाएंगे। आपने देखा कि राहु के स्थान परिवर्तन से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। राहु से मुक्त होते ही सब ठीक हो जाएगा। पंचम भाव, भाग्य का भाव, इनकम अर्निंग का भाव और आपका लगन भाव जो दूषित हो रहे थे, अब वह आपको शुभ प्रभाव देने में सक्षम होंगे। आप पहले की तरह से खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि राहु आपके लिए जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो उस समय आपके लिए परिस्थितियाँ क्या क्या बनेंगी, आपको राहु से लाभ होगा या नुकसान होगा, ये आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। मित्रों, ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय दें। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश जो आइकॉन है उसको ऑल करें, लाइक करें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने मित्रों को, क्लोज सर्कल में आप इसको शेयर अवश्य करें। इस प्रोग्राम के बाद आपके सामने दूसरा वीडियो भी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।